हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अलर्ट्स फॉर यू। सो आपको जैसे पता ही है, मैं हर बार न्यू नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। तो आज मैं आपके लिए नोटिफिकेशन लेके आया हूँ यूपीएससी का एनडीए एनए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो हम डिटेल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और टोटल जो वैकेंसी है 395 पोस्ट है। और बहुत से लोगों को आपको पता ही होगा, अगर आप डिफेंस फैमिली से हो या फिर डिफेंस एस्पिरेंट हो कैंडिडेट्स कुछ, तो उनको पता ही होगा कि व्हाट अबाउट एनडीए एफकेट्स एंड सीडीएस, ये सब क्या होता है। तो बेसिकली जो यूपीएससी है वो हर साल एनडीए एंड एग्जाम कंडक्ट कराती है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो इंडियन आर्म फोर्सेस यहाँ पर तीन में मानी जाती है: इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। एंड जो अदर्स हैं फोर्सेस, उसको पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, उनके लिए कंडक्ट नहीं होता ये एनडीए, और एनडीए सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के लिए कंडक्ट होता है, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। तो हर साल यहाँ 395 पोस्ट ही निकलती है। अगर आप हर साल की रिक्रूटमेंट चेक करोगे तो आपको 395 पोस्ट ही मिलेंगी। इसका रीज़न है कि जो एकेडमिक है इनकी, पुणे में खड़क फासला एनडीए की, उसमें जो बैच साइज होता है वो हमेशा उतनी ही वैकेंसी होती है, इसलिए यहाँ पर ये फिक्स नंबर हमेशा रिक्रूट होता है। तो यूपीएससी हर साल 2 बार एनडीए और एनए का रिक्रूटमेंट लेती है, इसलिए यहाँ पर आपको अभी जो नोटिफिकेशन निकली है एनडीए एंड एनए वन के बारे में निकली है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बच्चों को पता नहीं होता, बस इतना पता होता है कि यार एनडीए का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और ये नहीं पता होता कि उसमें मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, और वो इसी चक्कर में अप्लाई भी नहीं करते। तो यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट है कि यहाँ पर अगर आप +2 में पढ़ रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर +2 में पास आउट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई कर ही सकते हो अगर आप +2 पास आउट हो। लेकिन आप करंटली +2 में पढ़ रहे हो और वही आपने फाइनल एग्जाम देने हैं, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं एनडी एंड एनए का रिक्रूटमेंट। इंपॉर्टेंट डेट क्या है? स्टार्ट डेट हम ऑलरेडी आपको पता ही है कि स्टार्ट डेट जो है 21 दिसंबर से एप्लीकेशन आपको स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट जो है 10 जनवरी 2023। अगर आप पेमेंट करते हो बाय कैश बैंक में जाकर, तो लास्ट डेट आपको 9 जनवरी तक आपको पेमेंट कर देनी है। और अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो उसकी जो लास्ट डेट है 10 जनवरी तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे एक और पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है इस बार एनडीए ने, कि डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विड्रॉल। अब ये क्या चीज़ है कि कई बार होता है कि हमने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दिया, लेकिन कुछ फैमिली रीजन या किसी एलिजिबिलिटी, कुछ भी कह सकते हो आप, नहीं अप्लाई करना चाहते डिफेंस फोर्सेस में, तो आप अपना एप्लीकेशन जो है वो विड्रॉ कर सकते हो ये विंडो में। तो ये विंडो खुलेगी स्पेशल 18 जनवरी से ले 24 जनवरी। ठीक है, इसका आपने अगर लक्ष्य मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा कि वहाँ पर ऋतिक रोशन ने अप्लाई कर दिया था डिफेंस फोर्सेस के लिए, लेकिन लेटर ऑन उसके पेरेंट नहीं माने। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जाओगे डिफेंस फोर्सेस में। तो ये इसी पर्पज से है, और भी रीजन हो सकते हैं आप विड्रॉ के, तो नॉट जस्ट वन पर्पज। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एज लिमिट। वैसे तो एज लिमिट एज ऑन आपकी जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2023 तक आपको कैलकुलेट करनी है। 2004, नॉट बोर्न अर्लियर देन 2004 एंड नॉट बॉर्न लेटर देन 2007। तो सीधा सा फंडा है, आपकी जो एज क्राइटेरिया होनी चाहिए वो 17 to 19 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए फॉर एनडीए एंड एनए रिक्रूटमेंट अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन फीस। सबसे मैं कहूँगा कि बहुत ही नॉर्मल सी फीस है इसकी, 100 रुपीज़ ओनली। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की बात करो तो इतनी फीस किसी की नहीं होती। यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम लेता है, चाहे वो आईएएस है, चाहे वो आईएएफएस है, और एनडीए है, सीडीएस है, सबकी फ़ीस ऑलमोस्ट 100 to 100 ही रखता है। ठीक है, बहुत ही कम फीस है, मिनिमल सी फीस है। और जो वैकेंसी है बहुत ही एक ऑफिसर एंट्री की वैकेंसी है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यू है सबके लिए 100 रुपीज़ है, फीमेल के लिए और SC ST के लिए नील फीस है। ठीक है, और दोनों ऑप्शन आपके पास, या तो आप डिपॉजिट कर सकते हो किसी ब्रांच में एसबीआई की, जैसे मैंने पहले कहा, और या फिर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू भी अप्लाई कर फीस पे कर सकते हो। अब ये जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर, सिंपल सी क्वालिफिकेशन तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे जो कैंडिडेट या तो 12th क्लास पास आउट है और जो सिंपल +2 का स्कूल एजुकेशन से ली है, एक वो एलिजिबल है। चाहे उसने आर्ट्स लिया हो, चाहे उसने नॉन मेडिकल लिया हो, चाहे उसने मेडिकल लिया हो, तो वो एलिजिबल है। कॉमर्स वाला भी एलिजिबल है। लेकिन और जो स्टूडेंट 12th क्लास पास कर चुकी है पीसीएम से, ठीक है,
वो तो एलिजिबल है ही हैं। तो इसमें अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों स्टूडेंट कैसे एलिजिबल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को इतना पता होता है कि यार अगर किसी ने एनडीए में जाना है तो एनडीए का एग्जाम देना, तो वो उसको नॉन मेडिकल होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नॉन मेडिकल वाला ही एनडीए में जा सकता है। आपके पास आर्ट्स कॉमर्स या फिर मेडिकल है, आप फिर भी जा सकते हैं। ट्वेल्थ पास या पास आउट हो या फिर अपियरिंग हो, तो आप जा सकते हो एनडीए में एग्जाम देने के लिए। आइए डिस्कस करते हैं कैसे वो एलिजिबल है। तो ये देखो, मैंने इसलिए यहाँ पर आप एक चीज नोट करना, मैंने पिछली जो था उसमें मैंने सिर्फ आपको टाइप करके बताया था, लेकिन यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है ऑफिशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो स्क्रीनशॉट है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। देखो, अब एलिजिबल क्या कहता है कि जो फॉर आर्मी विंग एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो आर्मी विंग है इंडियन आर्मी, उसके लिए ट्वेल्थ क्लास पास ऑफ द 12+2 पैटर्न ऑफ सिंपल एजुकेशन, ठीक है, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो और जो इंडियन आर्मी है उसके लिए आपको नॉन मेडिकल की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट करिए, इंडियन आर्मी के लिए नॉन मेडिकल की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ट्वेल्थ पास हो आप, और आपने कोई भी स्ट्रीम से पास की है या फिर अपीयरिंग हो, तो आप इंडियन आर्मी के लिए ऑप्ट कर सकते हो वाइल अप्लाइंग फॉर द एनडीए एंड एनए ऑनलाइन फॉर्म। और अगर आप नॉन मेडिकल हो तो आपके लिए एयरफोर्स और नेवल विंग्स जो हैं, इंडियन नेवी की बात कर रहा हूँ एनडीए की, उसमें जो एयरफोर्स और नेवी है उसके लिए आपको क्या चाहिए, जो +2 क्लास है वो पीसीएम नेसेसरी है। ठीक है, अगर आप एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको नॉन मेडिकल जरूरत है वहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आपको जरूरत नहीं है नॉन मेडिकल के लिए। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट भी है कि कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग इन द ट्वेल्थ क्लास, ठीक है, हु आर अपियरिंग इन द ट्वेल्थ क्लास ऑफ एनी स्कूल एजुकेशन पैटर्न कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि अगर आप ट्वेल्थ अपियर हो या फिर आप पास आउट हो, तो आप दोनों एलिजिबल हो एनडीए अप्लाई करने के लिए। अब इसमें एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन पढ़ लेते हैं। क्या कंडीशन दी है कि जो कैंडिडेट अपियरिंग है, जो कैंडिडेट अपियरिंग है, सच कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द एसएसबी इंटरव्यू, जैसे आपको पता ही है कि रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद एसएसबी इंटरव्यू होगा आपका। और अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, जो अपियरिंग कैंडिडेट है, ठीक है, बट कुड नॉट प्रोड्यूस ट्वेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ऑब्वियस ही बात है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ एसएसबी उसको फॉरवर्ड किया जाएगा ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डायरेक्टर जनरल। ये इंडियन आर्मी का प्रोसेस होता है, वो फॉरवर्ड कर देंगे हेडक्वार्टर में कि ये बंदा यहाँ पर एसएसबी कर चुका है, क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन इसके पास ट्वेल्थ एग्जाम अभी तक क्लियर नहीं किया इसने, तो इसको टाइम दिया जाए। तो वो जो टाइम होगा, उसका जो टाइम डेट होगा इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए, जो टाइम होगा वो होगा 24 दिसंबर 2023। ठीक है, ये जो डेट होगी, इस डेट तक आपको अपने +2 के पासिंग सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने हैं। देखो कितना अच्छा दिया है। आप अपियरिंग हो, मार्च 23 तक आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो आपके पास सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। तो आप अपियरिंग भी आप अप्लाई कर सकते हो एनडी के लिए। आपको क्या है कि बस शर्त ये है कि आपको 24 दिसंबर तक आपको अपने ट्वेल्थ की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दिखाना है, सबमिट करना है। ठीक है, तो ये आपकी मेन कंडीशन है। ठीक है, अगर आप नहीं प्रोड्यूस कर पाते तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, तो यही मेन है। तो मेरा मेन जो फोकस था आपको डिटेल बताने का यही था कि आप अगर अपियरिंग हो कोई भी ब्रांच से, आप प्लीज अप्लाई करो। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये एनडीए एनए की, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, एज क्राइटेरिया है 17 to 19 ईयर्स। 19 ईयर्स के बाद आप फिर चले जाओगे अपना बीटेक करने, बीए करने, कुछ और करने। ठीक है, तो उससे बेटर एक बार ट्राई करो। नोट क्या है, अभी एक और चीज पढ़ लेते हैं कि कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द 11th क्लास एग्जाम आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। ये डिफेंस की तरफ से नोट है कि जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन मैं जस्ट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अप्लाई कर भी दोगे ना। ठीक है,
तो कोई इशू नहीं है, आप एग्ज़ाम दे के आओ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एग्ज़ाम देने का आप एक्सपीरियंस लो कि एग्ज़ाम का माहौल कैसा होता है। एग्ज़ाम एक, क्योंकि अगर आप 1 साल बाद अपने +2 में अगर आपने मन बना लिया कि मैंने एग्ज़ाम देना ही है, तो आप 11th में एक बार ट्राई कर लो कि एग्ज़ाम कैसा है, तो आपको एक रियल एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ठीक है, अगर क्लियर होता है तो आप आगे मत जाना, नहीं क्लियर होता तो आपको पता चल जाएगा कि आपको और कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ठीक है। और यहाँ पर है कि जो कैंडिडेट येट टू अप्लाई 12th का और अलाउड टू अपीयर इन द नोट दैट इज ओनली कंसेशन टू देम। वही जो मैंने आपको बताया कि अगर जो 12th में अपीयर है तो यूपीएससी उनको एक कंसेशन दे रहा है कि आप एग्ज़ाम दे दो, और जो आपके फाइनल जो एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट्स होंगे 24 दिसंबर 2023 तक आप सबमिट कर देना, अगर आप क्लियर कर लेते हो। ठीक है, तो आप होप आप बहुत से स्टूडेंट जो एस्पिरेंट है डिफेंस के, उनको क्लियर हुआ होगा कि वो एलिजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो आइए वैकेंसी की बात कर लेते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी है, तो मैंने जैसे बताया था कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है, तीनों के लिए होता है। आर्मी के लिए ये 208 वैकेंसी है, जिसमें से जो 10 वैकेंसी रहेंगी वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी। नेवी के लिए टोटल 42 वैकेंसी हैं, जिसमें से 3 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। एयरफोर्स के लिए कुछ ब्रांचेस आ जाती हैं, जैसे फ्लाइंग ब्रांच है, टोटल 92 वैकेंसी है, और 2 इसमें से फीमेल के लिए रहेंगी। बहुत अच्छी बात है कि एनडीए में फीमेल की एंट्री हो गई है। और ग्राउंड ड्यूटीज टेक्निकल की बात करूँ तो 18 वैकेंसी, अगेन 2 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में 10 वैकेंसी टोटल, और 2 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो जो नेवल एकेडमी है, +2 कैडेट्स की एंट्री स्कीम होती है जो, उसमें इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं 25। तो टोटल जो वैकेंसी है वो है 395 इन सब का टोटल। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, और आप यहाँ से भी देख सकते हो यूपीएससी की जो वेबसाइट है ऑफिशियली, वहाँ पर ही आपको अप्लाई करना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक तो अप्लाई लिंक मिल जाएगा, और इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, और एक इसका जो स्कीम और सिलेबस है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम स्कीम। तो बेसिकली 2 पेपर होते हैं इसके, होते तो 3 है यहाँ पर, मैथ, इंग्लिश और जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 मेन एग्जाम आपको बताए गए हैं, इंग्लिश कॉमन होता है, मैथमेटिक्स जो होगा 2.5 घंटे का होगा, और जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा 2.5 घंटे का होगा, 300 मार्क्स और 600 मार्क्स। टोटल जो एग्ज़ाम होगा 900 मार्क्स का होगा। ठीक है, हमारे टाइम पे 3 पेपर होते थे, लेकिन अब यहाँ पर 2 ही पेपर दिखा रहे हैं स्कीम में, मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो 900 मार्क्स का होगा। उसके बाद अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो, इसका 40% क्राइटेरिया होता है, 40-45% अगर आप मार्क्स ले आते हो तो आप पेपर एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो। ठीक है, उसके बाद आपको एसएसबी के लिए अपीयर होना पड़ेगा, कॉल लेटर आएगा, और वो भी एसएसबी 900 मार्क्स की होती है, लेकिन ये ऑफिशियली आपको बताया नहीं जाता, जस्ट मेंशन किया गया कि 900 मार्क्स की होती है। तो जो भी पेपर्स होंगे आपको बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में मिलेंगे, ऑफलाइन में एग्जाम होगा आपका, और हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एग्जाम मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई कॉन्वेंट से किसी ने पढ़ा हो तो वही क्लियर कर सकता है। अगर आप सिंपल गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े तो आप भी एलिजिबल हो, और आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में भी आपको पेपर आएगा। तो होप आपको ये आज की जो डिटेल नॉलेज है आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आपको मिले हों, और आप अप्लाई कर सको। ठीक है, अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है फिर भी कि मैं एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, और कैसे प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम की, तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हो। और और जितना हो सके इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब शेयर करो, ताकि आप दोनों एक जितने भी फ्रेंड सर्कल है, आप एक साथ प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम क्लियर करके और इंडियन आर्मी या डिफेंस फोर्सेस में आप ऑफिसर बन सको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक करो, सब्सक्राइब करना।